राजगढ़ के ढोर मठ में बाबा इतवारनाथ ने चिमटा गाड़ कर निकाला था पानी। छोटे से बरोटा तो वट वृक्ष उगाने की लोक कथा भी है प्रचलित। मान्यता के अनुसार जूना अखाड़े के संत ने 900 साल पहले जीते जी इसी जगह पर ली थी समाधि यात्रा के साथ मठ में शुरू हुआ 3 दिन तक चलने वाला मेला। राजगढ़ के अलावा आजादी से पहले बलसन रियासत में आने वाले शिमला जिला से भी मेले में पहुंचते हैं काफी संख्या में लोग। गेहूं व मक्की जैसी फसल निकलने के बाद क्षेत्रवासी बाबा इतवारनाथ को चढ़ाते हैं भेंट। सिरमौर जिला के नागरिक उपमंडल राजगढ़ के अंतर्गत आने वाले गिरिगंगा के किनारे मौजूद घूर्णिवाड़ मठ को लेकर प्रचलित लोक कथा के मुताबिक इस वीरान जगह पर जूना अखाड़े के संत बाबा इतवारनाथ द्वारा चिमटा गाड़ कर पानी अथवा जल धारा उत्पन्न की गई थी। इसके अलावा बाबा द्वारा स्थानीय बोली में सोठा कहलाने वाले अपने डंडे को बंजर जमीन में गाड़ कर वट वृक्ष पैदा किए जाने की मान्यता भी यहाँ है। मठ के सदस्य विजय भारद्वाज व कुछ अन्य स्थानीय लोगों के मुताबिक गिरी नदी के किनारे मौजूद इस मंदिर अथवा मठ के पास जीते जी संत अथवा बाबा ने समाधि ली थी और बलसन रियासत के तत्कालीन राजा ने इस मठ का निर्माण करवाया था। उन्होंने बताया कि बाबा इतवारनाथ के आशीर्वाद से जुनगा के राजा से हुई लड़ाई में बलसन के राजा की जीत हुई थी, जिसके बाद उन्होंने इसी जगह शस्त्र त्याग कर संन्यास लेने अथवा हिंसा के मार्ग पर चलने की शपथ ली थी। मठ के सदस्यों के अनुसार राजा के तलवार व ढाल जैसे कुछ अस्त्र शस्त्र जहां अभी भी यहां मौजूद है, वहीं अन्य आजादी के बाद महफिज खाने अथवा सिरमौर जिला की ट्रेजरी में सरकार द्वारा जमा किए गए हैं। ढोरडीवाड़ मठ में आज से समाधि यात्रा व झंडा स्थापित करने के बाद परंपरागत ढंग से 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ हुआ। इस मेले में पच्छाद तथा उपमंडल राजगढ़ के अलावा आजादी से पहले बलसन रियासत का हिस्सा रहे शिमला जिला के कई गाँव के लोग आज भी पहुँचते हैं और बाबा इतवारनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। मेले के अलावा गेहूं व मक्की जैसी फसल निकलने पर भी लोग इसका अंशदान अथवा भेंट मठ में चढ़ाते हैं और स्थानीय लोगों के अनुसार महंत इतवारनाथ द्वारा करीब 900 साल पहले समाधि लिए जाने के बाद से यह परंपरा कायम है। धार्मिक गतिविधियों के अलावा यहाँ मेलार्थियों के मनोरंजन के लिए हर साल खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता है। गिरी नदी के किनारे दूर दराज क्षेत्र में मौजूद करीब 900 साल पुराना यह मठ हालांकि अब तक मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियों में नहीं आया है, मगर स्थानीय लोगों के अनुसार जूना अखाड़े के संत द्वारा चिमटा गाड़ कर जल धारा प्रकट किए जाने व सोठे का बरोटा उगाए जाने पर उन्हें पूरा यकीन है। सबसे पहले सिद्ध बाबा गुरु इतवारनाथ और महाराज श्री गुरु और माता ज्वाला के चरणों में प्रणाम। ये सिद्ध बाबा इतवारनाथ जी का सिद्ध मठ है, यानी उन्होंने जीते में समाधि ली थी, ऐसा दृष्टांत आता है या हिस्ट्री इसकी तरह से है। आज से लगभग कोई 900 साल पहले की बात है कि जब सिद्ध बाबा इतवारनाथ जी ने यहाँ पर जीते में समाधि ली थी। यहाँ कोई भी चीज़ें नहीं थी, जैसे लकड़ी है, पानी है, तो इस तरह से जो है गुरु महाराज ने अपनी लकड़ी से जो है यहाँ पर बडोटा जो है वो तैयार किया है। लकड़ी गाड़ी और उसमें से कंपोनेंट निकल गई और उसको सोटे का बडोटा कहते हैं। पानी वगैरह नहीं होता था, उन्होंने चिमटा मारा और चिमटे से जो है वो पानी निकल आया, जो कि जिसमें बान के पत्ते वगैरह थे, जिससे लगता है कि ये पानी सीधा चूड़धार से बहता हुआ यहाँ पर पहुँच रहा है। यहाँ पर प्रतिवर्ष भैया दूज से तीज और चौथ तक 3 दिन का धार्मिक मेला होता है, जिसमें विशेषकर आज जैसे अभी हवन वगैरह किया गया, पूजन होता है और उसके बाद जो है यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर जो समाधि है जहाँ पर उन्होंने जीवित समाधि ली थी, वहाँ के लिए जो है वो यात्रा हमारे यहाँ से शुरू होती है। इस यात्रा में बलसन रियासत हुआ करती थी, जो इस समय शिमला डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। उसमें से भी बहुत लोग जो आज यहाँ पर अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। यहाँ तक कि जो उनके घर में पहला बच्चा होता है उसका बाल भी वो यहाँ पर आकर कटवाते हैं, क्योंकि ये जो राजा बलसन का था उनकी तरफ से ये निर्मित किया गया था। क्योंकि यहाँ से जो ये बाबा हुए सिद्ध इतवारनाथ जी, इन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था और इस तरह से उनकी जो है ये जुनगा के राजा जो होता था उनके साथ युद्ध होता था, उसमें विजय प्राप्त हुई और उन्होंने वापस आकर अपने शस्त्र सब यहाँ पर जो है वो छोड़ दिए, जिसमें से आज भी यहाँ पर जैसे ढाल है, तलवारें हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पर आज भी विद्यमान है। जबकि उसमें से बहुत सी चीज़ें महफिज खाने नहान को ले जाई जा चुकी है पहले ही। तो ये आज से मेला शुरू होता है। आज विशेष कार्यक्रम सांस्कृतिक यही होता है, जो देव कार्य होता है। उसके बाद कल और
परसों यहाँ टूर्नामेंट और कुश्ती वगैरह का आयोजन भी होता है और परसों जो है इस मेले का समापन होता है। ये हमारा जो बाबा इतवारनाथ जी का प्राचीन मंदिर है, इसका भी अभी जीर्णोद्धार हुआ है। ये भी थोड़ा काफ़ी पुराना हो चुका था, लेकिन इस पर भी जो है काफ़ी लोगों का योगदान रहा और इसमें लगभग 60-70 लाख रुपया लगने से इसकी जीर्णोद्धार किया गया। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मारुवारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा 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 भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।